चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। महाराज परीक्षित परमहंस श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला की। प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों की परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्पात शुरू हो गए, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें द्वारिकापुरी में नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े तुरंत द्वारिका से निकले और शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग सब प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि जहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र से जा मिली है वो प्रभास क्षेत्र है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। ये विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इसलिए निकलो द्वारिका से। सबको हटाया, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े शंखोद्धार क्षेत्र में और समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले। द्वारिका छोड़ो। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया। तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा यदुवंशी प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ये सब तो उन्होंने किया, परंतु श्रापवश उनकी बुद्धि हरण हो गई। ब्राह्मणों का एक तरह से उपहास किया था, पेट में बांध करके कि लड़का होगा कि लड़की, तो उनका इससे वो होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। अब वो समय आ गया। भगवान ने आदेश किया था कि स्वस्ति वाचन करा करके, गौओं का पूजन करके, ब्राह्मणों का पूजन करके खूब दान पुण्य करो, मंगल होगा। प्रभास क्षेत्र में स्वस्ति वाचन होते होते बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि वो साप है और सबने जो नहीं पीना चाहिए वो पिया। ये अंतिम लीला है इनकी। मैरेयक नामक मदिरा का पान किया। ये पीने में बहुत मीठी लगती है, परिणाम में सर्वनाश करती है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान ने क्या कहा था, किसी को होश नहीं रहा। तीव्र मदिरा के पान से सब के सब घमंडी अहंकार से युक्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो ब्राह्मणों का शाप लागू हो गया।
श्री कृष्ण की माया बड़ी गूढ़ है। अब वो आपस ही में क्रोध करके एक दूसरे पर धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा, तोमर, रिष्टि, अस्त्र शस्त्रों से भिड़ गए आपस ही में। कहते हैं 88 करोड़ यदुवंशी थे, 88 करोड़। वैसे ही महाबलवान थे। अब तुम मेरे एक नामक मदिरा का पान किए थे तो बुद्धि भ्रष्ट थी, वो अपने ही पुत्र पौत्रों को काटने लगे। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से युद्ध करने लगे, अक्रूर जी भोज से युद्ध करने लगे। ये घर के लोग हैं, घर के जन हैं। अनिरुद्ध जी सात्विकी से भिड़ गए, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से, सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्त्रजीत, सत्यजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। ब्राह्मणों के साप ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मदिरा के नशे ने और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। दासार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती भोज, ये सब आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे को मार डाला, काट डाला एक दूसरे को। मूढ़ता ऐसी छा गई कि पुत्र पिता को, पिता पुत्र को काट रहा है, भाई भाई को काट रहा है, भांजा मामा को, नाती नाना को, मित्र मित्र को, सुहृद सुहृद को, चाचा भतीजे को। एक घर के ही सब यदुवंशी एक दूसरे को काट काट करके गिराने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर उगी एरका नाम की, ये वही एरका है जो घिस घिस करके फेंका गया था मूसल, जो उसी से तलवार की तरह प्रकट हुई। बस वो एरका नाम की घास उखाड़ते और उससे मारते तो ब्रह्म श्राप के कारण तत्काल सब कट जाते। ये लोहे के मूसल से चूरा जो था वही एरका नाम की घास, सबकी मृत्यु उसी से हुई। राजन, वो एरका नाम की घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वो भगवान बलराम जी को भी मारने के लिए दौड़े। कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। अब तो एक दूसरे को मार मार करके सब नष्ट हो गए। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने पूरे यदुवंशियों का विनाश कर दिया। एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये महाभार पृथ्वी के थे यदुवंशी, अब यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने संतोष की सांस ली।
बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का चिंतन किया और अपने स्वरूप में लीन हो गए, शेष भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया बलराम जी तो अपने स्वरूप में लीन हो गए, तब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। सब यदुवंशी मारे गए, एक भी नहीं बचा। बलराम जी बचे थे, वो भी ध्यान करके अपने शेष भगवान के रूप में लीन हो गए। अब भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित करके प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और रेशमी दुपट्टा धारण किए हुए बड़े मंगलमय रूप में थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया मूसल से बचे हुए टुकड़े को मछली लील गई थी, मछली को पकड़ा और वो टुकड़ा निकाला। वो टुकड़ा बाण की नोक में लगाया और उसने दूर से भगवान के चरण तलवे पे बाण मारा। क्योंकि साफ था पूरे वंश का विनाश, तो देखो भगवान ने भी स्वीकार किया। उसने समझा हरिण का मुख है लाल लाल तलवा, बाण मारा तो सीधे भगवान के सी चरण में बाण से बिंध गया। और जब वो पास आया तो देखा चतुर्भुज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण में बाण घुस चुका था। अब अपराध तो कर चुका था, कांपने लगा। वो जरा नाम का कांपने लगा। वो व्याध भगवान के चरणों में सिर रखकर धरती पर साष्टांग लेट गया। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ये महापाप कर दिया। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूं। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, ये तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से ये विमान आया, तू बैठ और स्वर्ग में जा।
जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को बड़ी कठिनता से होती है। अपने मारने वाले बाण जो चरणों में मारा, व्याध को भगवान ने सदेह विमान पर स्वर्ग में भेजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया तब उसने उनकी 3 परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक खोजता हुआ, पता लगाता हुआ भगवान के श्रीअंग की गंध से वो अनुमान लगा लिया कि इधर भगवान है और भगवान के सामने आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो भगवान के रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान का नित्य सारथी है। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। प्रभु, मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान का गरुणध्वज रथ पताका और घोड़ों के सहित आकाश में उड़ गया। जो दारुक चलाते थे रथ, वो आकाश में अंतर ध्यान हो गया। उसके पीछे पीछे भगवान के जितने आयुध थे वो सब अंतर ध्यान हो गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने कहा, दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ। यदुवंशियों का संहार हो गया है। भैया बलराम जी अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं और मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं, ये सूचना दे दो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। देखो, जब भगवान की लीला में ये संवरण लीला है, विनाश लीला है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं होगी? तो उस दिन की सोचो जिस दिन ये सब विनाश लीला होगी। इसलिए पहले ही भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्मों का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वो उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुण लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्रेय आदि ब्राह्मण, ये सब श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए, जहां भगवान पीपल के नीचे दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे हुए विराजमान थे। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। भगवान ने
सशरीर, जेहि नेत्र बंद किए सशरीर। नगाड़े बजने लगे, देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी और भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे बैठे थे वैसे ही अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस पृथ्वी लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री, ये सब चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तो कोई नहीं देख पाया। बस इतना देखा कि पीपल के नीचे बैठे, बस फिर खत्म। भगवान किधर गए, कहां गए, कैसे, कोई नहीं देख पाया। इस घटना से सबको बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है, तब बिजली की चाल को कोई देख नहीं सकता, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी खड़े रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को परम धाम करते समय कोई देख नहीं सका किधर से गए, कैसे गए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ भगवान की प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है, परंतु वो निर्लेप रहता है, वैसे ही भगवान है। मनुष्यों के समान रूप धारण करके जन्म लेना, लीला और फिर लीला का स्मरण कर लेना उनके लिए अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, फिर इसका संहार कर लेते हैं। महामहिम स्वरूप है। देखो ना, संदीपिनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु सशरीर उसको लौटा लाए। देखो ना, तुम्हारा इस शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ही ऐसी। और तो क्या कहूं, महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त कर दिया और अपने प्रति अपराध करने वाले को, जो उनके चरणों पर बाण प्रहार किया, ऐसे कृपालु, उसे सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, भगवान अपने शरीर को सदा के लिए यहां रख सकते थे, अवश्य रख सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो निरपेक्ष है। संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार उनका एक खेल है। संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले उन्होंने अपने शरीर को भी यहां नहीं रखा, अंतर ध्यान कर दिया। इससे उन्होंने दिखाया कि यहां से सबको जाना है, यहां किसी का भी शरीर नहीं टिकेगा। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए आदर्श है कि वो अपने शरीर पर प्यार ना करें, इसका नाश होगा। जो पुरुष प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता पूर्वक सुनेगा, कीर्तन करेगा, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ परम पद को प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर
द्वारिका आया, वसुदेव जी और उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर करके आंसुओं से भीगे हुए पूरा का पूरा विवरण सुनाया कि सब यदुवंशी नष्ट हो गए, बलराम जी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। ये बात सुनते ही शोक के मारे सब मूर्छित हो गए। सब श्री कृष्ण वियोग से विह्वल होकर सिर पीटने लगे। बहुत से तो निष्प्राण होकर वहीं शरीर छोड़ दिया। जो ही सुना श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो वहीं शरीर छोड़ दिया बहुत जनों ने। तो देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं प्राण छोड़ दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी और बहुत से सब उसी समय प्राण छोड़ दिया कि जो भगवान नहीं रहे। तो बलराम जी की पत्नियां, वसुदेव जी की और शेष पत्नियां, ये सब अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां, ये सब भगवान का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परीक्षित, अर्जुन अपने परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जो उनके सखा है, बड़े व्याकुल थे। यही थे, द्वारिका में ही थे, पर उन्होंने गीता के सदुपदेश से अपने चित्त को संभाला और भगवान ने जो आज्ञा करी है उसका पालन करना है। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड दान देने वाला ना था, अर्जुन ने श्राद्ध किया। महाराज, भगवान के अंतर्धान होते इस समुद्र ने ऐसी उत्ताल तरंग मारी कि संपूर्ण द्वारिका को अपने जल में ले लिया। देखो, ये विनाश लीला है, ये सबके जीवन में आएगी। इसलिए भजन कर लो, भगवान को रिझा लो। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नाटक माया का चल रहा है। भजन कर लो, यही सार्थक है। जहां भगवान निवास करते हैं उस द्वारिका को लील गया समुद्र, अपने में लीन कर लिया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। देखो, भगवान का सब कोई आग में प्रवेश कर गया कि सुनते ही किसी के प्राण निकल गए। 88 करोड़ तो यदुवंशी लड़कर मर गए, सब विनाश। जो कुछ स्त्रियां बची थी, बच्चे बचे थे, कुछ बूढ़े बचे थे, अर्जुन उनको इंद्रप्रस्थ ले आए। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तुरंत उन्होंने राजपद छोड़ा और हिमालय की अंतिम यात्रा की। उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। महान भागवत थे, सब क्रमशः गिरते गए हिमालय में, शरीर छूटता गया। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला से लेकर कर्म लीला और संवरण लीला सुनाई। जो इसका श्रद्धा के साथ कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित, जो मनुष्य भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब जब भगवान का कुछ नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, विचार करो। इसलिए शांत,
चाहे दुखद परिस्थिति हो चाहे सुखद परिस्थिति हो, बस हर समय नाम जप करो, हर समय मंत्र जप करो। यहां से जाना है, कुछ नहीं। जब इनका कुछ नहीं बचा, द्वारिका वासी परिवार कोई नहीं, तो तुम्हारा क्या बच जाएगा? इसका नाम मृत्यु लोक है। इसलिए नाम जप करो, जितना भजन कर लो, यही जीवन की सार्थकता है। ये सब प्रपंच है, सब दिखावा है माया का। जितना भजन कर लो बस उतना ही सार्थक है। यहां से जाना है। कृपा करें श्री कृष्ण कि हमारा चित्त उनके चरणों में लग जाए, सब भूल जाए और यहाँ शरीर छूटे और उनको प्राप्त हो जाए। यही जीवन का फल है। और तो सब नौटंकी है माया की, ये सब नौटंकी है माया की। जब भगवान का कुछ नहीं बचा, जिनको भगवान ने गोद में खिलाया वो पुत्र, जिनको भगवान का दुलार मिला वो पौत्र, वो सब मर गए, हम तुम क्या बचेंगे? काल का विकराल ऐसा स्वरूप है, सबको चाट जाता है। इसलिए हर श्वास नाम जप, हर श्वास भगवत चिंतन, जिससे हमारे जीवन की सार्थकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आज 12 स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कलयुग के भगवान के जाने के बाद जो राजवंश हुए उनका वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी से, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, रिपुरंजय जिसका नाम कहा गया। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे भगवान के जाने के बाद। ये 5 राजा हुए। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। 5 राजा 148 वर्ष तक और ये 10 राजा 360 वर्ष तक। प्रिय परीक्षित, फिर महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य, कौटिल्य, वात्स्यायन है, वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन।
अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिक शूल और शालिक शूल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ, कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग, वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा, उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कर्णवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि, वो आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वो सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा, कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास, पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र चिबिलिक होगा, चिबिलिक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुषवीरु, पुरुषवीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविग और लोमदि। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक ये पृथ्वी के राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहां राज्य करेंगे। 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिर, वंगिर का भाई शिशुनंदी और यशोदानंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, सब के सब वाल्मीकि कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वाल्मीकि वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा
त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुर और कश्मीर मंडल प्रायः म्लेच्छ स्वभाव वाले, संस्कार ब्रह्म तेज से हीन, केवल नाम मात्र के द्विज और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, सब के सब आचार विचार विहीन म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले, सिर के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथिया लेना कलयुग में स्वभाव बन जाएगा। सबका स्वभाव, पराई स्त्रियों को भोगना, दूसरे के धन को हड़प लेना। ऐसे लोगों की न बढ़ती देर लगेगी और न नष्ट होते देर लगेगी। ये क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयुध होगी बहुत थोड़ी। इनमें परंपरागत कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। ये तो बहुत 2-2,500 वर्ष की बात बता रहे हैं, क्योंकि इतने राजा हो गए तो 2,500 वर्ष हो गए। अब तो 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना भूल जाएंगे। रजोगुण तमोगुण से अंधे बन जाएंगे। राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे। लूट घसोट, प्रजा का खून चूसना, ऐसा स्वभाव बन जाएगा। ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण वाली हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, प्रजा आपस में एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नाशवान, नष्ट। फिर वही आ गया, ये सब लिखा पढ़ी है, सब मर गए, मिटिया मिट हो गए, कहीं कोई नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। बिल्कुल, जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था देखेगा, चाहे वो घोर पापी क्यों न हो। जो लिखा है वो देख ले, हो रहा है। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, सील, गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए, बस हो गया। पसंद आए तो ठीक है, नहीं दूसरा कर लीजिएगा। ये कितना गंदा व्यवहार। युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही विवाह होगा। गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी कर ले, जितना गंदा व्यवहार कर ले, उतने व्यवहार में निपुण माना जाए। वाले बड़े प्रवीण हैं, लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा कलयुग में। किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव। जो जितना छली कपटी होगा उतना ही प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, जितना वो उतना ही महान। कलयुग में कोई ब्राह्मणत्व से युक्त नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव अभी तो भगवान की कृपा से है, क्योंकि अभी 5 वर्ष 4,32,000, पहले 32,000 तो पार हुए।
न यज्ञ उपवीत न त्रिकाल संध्या, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणत्व से कोई मतलब नहीं रह गया है। त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, नियम संयम, कोई मनमानी आचरण। अब तो यज्ञोपवीत भले ब्याह के समय डाल लेते हो तो डाल लेते हो, नहीं तो ब्याह क्या होता है? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो पंडित की जरूरत क्या है? ब्याह की जरूरत क्या है? दंड कमंडल से सन्यासी की पहचान, और एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जब मनावे जिस आश्रम में प्रवेश हो जाओ, मनावे सन्यासी, सन्यासी से मनावे गृहस्थ, गृहस्थ से मनावे सन्यासी, कोई रोक नहीं, कौन रोक टोक रहा है? बड़ा विचित्र। जो जितना घूस देने में समर्थ होगा उतना ही वो बड़ा आदमी माना जाएगा। लिखा हुआ है भाई, शास्त्र जो कह रहा वही हो रहा है, आप देख लो, वही हो रहा है जो शास्त्र में लिखा है। जो घूस देने में असमर्थ होगा, धन देने में असमर्थ होगा, वही सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। घूस नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, असमर्थ है तो दोषी है, वही दोषी है। और बहुत बड़ा दोष किए, घूस दे रहा है, धन है, वो दोषी नहीं माना जाएगा। बड़े लोग हैं। सत्य न्याय नहीं मिल पाएगा, पैसे के बल का न्याय होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। अब जैसे एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आदमी गलत है, लेकिन हमें वकालत करना ही होगा, हमने पढ़ा इसीलिए, तो हम उसको जिताएंगे। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों जिताओगे? जब जानते हो गलत है तो क्यों जिताओगे? बोले हमारे को पढ़ाया इसीलिए जाता है, पैसा। तो अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बलात्कार किए हो और जानते हो, तुम उसका मुकदमा लेकर के उसे जिता सकते हो? चुप हो गए? जिता सकते हो, जानते हो गलत है, अब जिताओ। नहीं जिताओगे, क्यों? क्योंकि मेरी बहन है, अगर किसी और की बहन है तो आप जिता सकते हो। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई धूल है। किस काम की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो इसी बात की वकालत की थी कि दुष्टों को दंड दिलाया जाए और निर्दोषों को मुक्त कराया जाए। हमारे समाज की व्यवस्था तभी। पर कलयुग का प्रभाव, रुपए के आगे ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। जहां वो अटैची गई 10 लाख की, तो सब ज्ञान विज्ञान और प्रवचन एक तरफ हो जाएगा और 10 लाख दिखाई देंगे। और जो बोलचाल में जितना बाचाल होगा उसी को पंडित कहा जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना प्रवीण हो बोलने में उतना ही वो विद्वान माना जाएगा। असाधुता या दोषी किसे माना जाएगा? जो गरीब होगा। गरीब होगा, गरीब होना एक बहुत बड़ी असाधुता, दोषी की पहचान मानी जाएगी। विवाह के लिए शास्त्र इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त है। स्वीकृति मात्र से पर्याप्त है। शास्त्र विधि विधान संस्कार की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। स्नान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बाल काढ़ लिए, मुंह में चिकनाहट लगा लिए, कपड़े पर लत्ते से लैस हो गए, यही समझा जाएगा स्नान। ऐसा हो भी रहा है। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, नजदीक के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। माता पिता की उपेक्षा करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, वही हो रहा है। सिर पर काकुल, बाल खाना ही सुंदरता मानी जाएगी। शरीर के सौंदर्य का चिन्ह होगा बाल। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा इनके इन प्रकार पेट भर ले, बस यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सके उतना ही वो सच्चा माना जाएगा। योग्यता चतुराई सबसे बड़ा लक्षण होगा। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले वही प्रवीण माना जाएगा, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से। अगर कोई दान पुण्य भी करेगा तो अपने यश के लिए करेगा, खूब नाम हो जाए, इतना दिया, यहां गए, इतना किया, छपाया यूट्यूब में। ऐसे सारी पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा का कोई नियम नहीं रहेगा।
नीच स्वभाव के अत्यंत निर्दयी क्रूर राजा होंगे। लोभी इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। प्रजा की पूंजी छीनना, दूसरे की पत्नियों को हड़प लेना, ये सब कलयुग में। प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी, किसी तरह बीज गुठली फल फूल खा करके अपना पोषण करेगी। कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर राजा के द्वारा लगाया जाएगा, कभी इतनी वर्षा होगी कि अन्न ही नहीं हो पाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग में प्रायः ऐसे ही से प्रजा पीड़ित रहेगी। लोग आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज जैसे लिखा है 4 वर्णों की मर्यादा नहीं रह जाएगी, तो नहीं रह गई। जैसे लिखा है ब्याह के लिए पंडित या शास्त्र की आज्ञा की जरूरत नहीं, मनोनीत, मन में हमने चयन कर लिया, चयन कर लिया, वो हो गया। भूख प्यास के लिए लोग तड़पेंगे, मरेंगे आगे जब समय। इसीलिए कर ले अभी भजन कर लो, कलयुग है और आगे आएगा तो देख लेना। ऐसे ऐसे रोग होंगे कि कोई नहीं बचेगा कि जिसके रोग ना हो। देख लो, हमने कैंसर का नाम कभी सुना नहीं था अपने समय में, अब कैंसर ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, ऐसे कैंसर फैल रहा है। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु रह जाएगी 30 वर्ष। 10 वर्ष में जवान और 20 वर्ष में बुढ़ापा, 30 वर्ष में ढनंग गए। 30 वर्ष आगे चल करके आयु आएगी, 30 वर्ष में सब हो जाएगी पूरी जिंदगी का खेल। जितने में अभी जवान होते हैं उतने में सब हो जाएगा। परीक्षित, कलिकाल के प्रभाव से मनुष्यों के शरीर छोटे छोटे होने लगे। साइज कम होता जा रहा है, देखो कहां साइज बढ़ रहा है। अब इतने बड़े बहुत इतने बड़े हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि लंबे चौड़े, शरीर छोटे छोटे क्षीण रोगग्रस्त होंगे। कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा, वर्ण आश्रम सब कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा। पाखंड बढ़ता जाएगा। राजा लोग होंगे लुटेरों के समान, गौवें बकरियों के समान हो जाएंगी। वो आई थी ना गाय, गोद में लेके आए थे, देख लो जो लिखा है। तो हम कहा बच्चे हैं, बोले नहीं दूध देती हैं, इनके बच्चे हैं। ऐसे गोद में लिए थे, छोटी छोटी गौवें हो जाएंगी बकरियों की तरह और कम दूध देने वाली बन जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी ये विरक्त आश्रम वाले घर गृहस्थी की तरह, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान जौ गेहूं ये छोटे छोटे पौधे होंगे और रसहीन होने लगेंगे। जैसे अब खाद पड़ती है, अब कहां पावर रह गया। पहले की रोटी जो खाई है गाय के गोबर में पैदा हुई, वो स्वाद अब इन रोटियों में थोड़ी रह गया। ऐसे ही पाते चले जाओ, ऐसा गेहूं में स्वाद था। वृक्षों में जो रसाल फल देने वाले वृक्ष हैं सब सूख जाएंगे, सूख गए, बगीचे के बगीचे सूख गए। एक एक गाड़ी आम, सुबह जाओ बिछा पड़ा हुआ है आम, अलग अलग स्वाद के आम थे, हिंगुहा ये वो, बड़े बड़े वृक्ष आम होते, बड़े बड़े वृक्षों के। मतलब जितनी बड़ी राधा केली कुंज इतना बड़ा एक वृक्ष होता, ऐसे फैली डाले और जब सुबह जाओ तो बिछा हुआ आम पड़ा है, बाल्टी में डाल के बैठ जाओ, 2-4 किलो तो ऐसे ही पा जाओ आम। फिरी बुला के पवाया जाता था। जिसके बगीचे होते थे खूब, वो सब सूख गए। अब इतने बूढ़े हैं, इतने बड़े फल हैं, पता नहीं कौन। देखो कलयुग का प्रभाव, इतना बड़ा पेड़ है, वो डाले संभालने लायक है नहीं, इतना बड़ा फल है। कैसा वर्ण संकर पैदा हो रहे, फल फूल मनुष्य। अधिकांश रसाल वृक्ष सूख जाएंगे, छोटे छोटे कटीली झाड़ियां और ऐसे वृक्ष रह जाएंगे।
कुछ समय बाद समय आएगा कि आकाश में बादल और बिजली तो दिखाई देगी, बूंद पानी नहीं गिरेगा। कर लियो भजन जल्दी जल्दी, निकुंज चलते हैं। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार नहीं होगा। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। कलयुग का प्रभाव। दरवाजे पे तुलसी का पौधा, गाय बंधी है पवित्र, अब दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ है। आजकल दरवाजे पे कुत्ता रखे जाते हैं, गेट के अंदर रस्सी बांध करके सुरक्षा के लिए। पहले लिखा अतिथि देवो भव घरों में, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। हाँ, जनसंख्या अभी बढ़ रही फिर घटेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, भूखों मरेंगे सब। आगे समय आएगा। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग में ऐसा स्वभाव हो जाएगा मनुष्यों का जैसे गधों का, केवल बोझा ढोना, कोई भजन पूजन से मतलब नहीं। गृहस्थी केवल भोग भोजन, बस इसी के लिए परेशान रहेंगे, सब विषयी पुरुष हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए फिर भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान हैं, सर्वस्वरूप होने पर चराचर जगत के शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन को काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र के छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे जब घोर कलयुग आ जाए। अभी 4,32,000 में अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। भारी भ्रष्टाचार बढ़ेगा जब घोर पापाचार, कहीं राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा, स्वाहा स्वधा वे सब। उस समय संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल की भगवान का अवतार होगा। श्री भगवान अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वही रक्षक और स्वामी हैं। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। वो देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपने तलवार के घाट उतारेंगे। काट काट कर जितने दुष्ट कलयुगी हैं सबको मारेंगे भगवान। और उन भगवान के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े से पूरी पृथ्वी पर विचरण करके जो राजा के वेश में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकू हैं उनका संहार करेंगे। फिर जब सब दुष्टों का संहार हो जाएगा तब नगर और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र हो जाएगा। कल की भगवान के दर्शन से शरीर में लगे हुए अंगराग के स्पर्श से पावन वायु सबकी बुद्धि शुद्ध कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि के ही अवतार से धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि हरि सबके स्वामी हैं। जब भगवान कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय से फिर सतयुग प्रारंभ हो। ये आखिरी बात है। 4,32,000 अभी तो 80 तक लोग जा रहे हैं, 90 तक बताया नहीं, 20-30 में हो जाएगा काम। 4,32,000 भजन कर लो भजन। चलो चलते हैं निकुंज श्री जी के पास, वहीं 56 भोगा रोकेंगे और मजीरा हो जाकर कीर्तन करेंगे, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। कहाँ इस प्रपंच में फंसेंगे। खूब भजन कर लो। नहीं आकाश में बिजली दिखाई देगी, बूंद पानी नहीं होगा तो नीचे से पानी कहाँ निकलेगा। पीने के लिए तड़प जाओगे, मर जाओगे। ऐसा समय आएगा, भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, हाहाकार मच जाएगा, इतनी जनता बढ़ जाएगी, फिर सब मरेंगे। इसलिए यही सब दिमाग में आकर भजन कर लो, खूब भजन करो। अभी कलयुग महाराज की बड़ी कृपा है, खूब खाने को मिल रहा है, अभी बढ़िया शांति है। पहले से बहुत अच्छा था। जो प्रारंभ में कलयुग का स्वरूप था उससे अच्छा स्वरूप है इस समय। देखो म्लेच्छों का राज्य रहा, दुष्टों का राज्य रहा। बड़े भाव से भजन कर लो। नहीं कभी ऐसा समय आ गया कि अधार्मिक राजा हुए तो कथा कीर्तन में रोक लगवा दी जाएगी।
तो आ जाएगा समय, ये नाम कीर्तन नहीं कर पावे, ये कथा कीर्तन न कर पावे, ऐसा कलयुग में समय आएगा। इसलिए अभी खूब भजन कर लो। अगर अधार्मिक राजा हो जाए तो जो आदेश करेगा उसके फरमान का पालन होगा। तो इसलिए अभी भजन कर लो, बहुत बढ़िया समय है, भगवान की प्राप्ति कर लो। जीवन थोड़ा है, इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास राधा राधा जपो, आखिरी श्वास राधा तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।